अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपसे बारात का ड्रेस शेयर किया था, तो आप सबका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था और बहुत से लोगों की फ़रमाइश थी कि मैं मेहंदी का और वलीमे का ड्रेस भी आपके साथ शेयर करूं और ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में और भी बातें आपको बताऊं। तो अगर आपकी फ़ैमिली में कोई शादी है या आप बरी या जहेज़ के लिए कपड़े ख़रीदना चाह रहे हैं, तो आज की वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बहुत सारी टिप्स बताऊँगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जिन लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी, उनके लिए मैं बता देती हूँ कि ये मेरी अपनी शादी के कपड़े नहीं हैं। ये मैं पाकिस्तान गई थी कुछ अर्सा पहले, तो वहाँ पे मेरे कोई रिलेटिव्स थे, उनकी शादी थी। तो उस शादी पे जो मैंने ड्रेसेस बनवाए थे तीनों दिनों के, वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसलिए कि जब मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट लगाई थी, तो आप सबकी फ़रमाइश थी कि मैं इसके ऊपर तफ़सील से वीडियो बनाऊँ और आपको बताऊँ कि मैंने कहाँ-कहाँ से शॉपिंग की थी। असल में इंटरनेट की वजह से भी अब इतना मुश्किल हो गया शॉपिंग करना कि आपके ज़हन में एक ख़ास किस्म का आइडिया बन जाता है जब आपने कोई ड्रेस लेना होता है। तो जब आप लोकल मार्केट जाएँ, वहाँ से आपको वो चीज़ ना मिले, तो फिर मायूसी होती है। और मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ था कि मेरे ज़हन में तीनों दिनों के जो ड्रेसेस थे, उनके लिए एक ख़ास आइडिया था कि मुझे इस टाइप के ड्रेसेस चाहिए। और सारे बाज़ार फिरने के बाद मुझे एहसास हुआ कि यहाँ से जो चीज़ मैं चाह रही हूँ वो नहीं मिलेगी, इसलिए मैंने सारे ड्रेसेस जो है वो ऑनलाइन ही ऑर्डर किए थे। मेहंदी का ड्रेस जो है ये मैंने लिया था मरियम एंड मारिया से। इनकी वेबसाइट का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी और इसके बारे में तफ़सील से मैं बाद में बताऊँगी। सबसे पहले जो ड्रेस आया था उसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो आप किसी बड़े शहर में रहते हैं तो मरियम एंड मारिया के कपड़े जो हैं वो आपको शॉप्स में भी मिल जाएंगे, लेकिन शॉप्स पे ये होता है कि काफ़ी लिमिटेड स्टॉक होता है उनके पास। लेकिन इनकी जो वेबसाइट है उसके ऊपर काफ़ी वैरायटी है, तो इसलिए मैंने ऑनलाइन ही फिर ऑर्डर कर लिया था। और ड्रेस जो है वो भी कैश ऑन डिलीवरी पे मैंने मंगवाया था और काफ़ी खूबसूरत बॉक्स के अंदर ये आया था। इस तरह से ग्लिटर का बॉक्स था ये सारा, बड़ा सा। और इसको अब खोलते हैं और देखते हैं कि ड्रेस कैसा है। अच्छा, मज़े की बात ये है कि जो ड्रेस मॉडल ने पहना होता है उसके ऊपर जो-जो डिटेल्स होती हैं वो सब आपको साथ में भेजते हैं। जैसे ये वाला ड्रेस जो मैंने ऑर्डर किया था, इसके साथ कमीज़ पे नीचे टैसल्स लगे हुए थे, तो वो टैसल्स भी साथ में ही आए थे। वरना अक्सर ये होता है कि जब आप किसी वेबसाइट से ऑनलाइन ऑर्डर करें तो आपको सिर्फ ड्रेस मिलता है, इसके साथ में ये जो एक्सेसरीज़ होती हैं वो आपको खुद लेके लगवानी पड़ती हैं। लेकिन इनके ड्रेसेस के साथ हमेशा जो एक्सेसरीज़ होती हैं वो साथ में आती हैं। अच्छा, सबसे पहले बॉक्स के अंदर ये इसके टैसल्स थे इस तरह पाउच में, और काफ़ी खूबसूरत टैसल था इसका। इसके ऊपर ऊपर नग लगे हुए हैं और नीचे जो है वो प्लास्टिक का फूल है, लेकिन अच्छे मज़बूत टैसल्स हैं। अच्छा, ये मैं कार्ड के ऊपर आपको पहले बता देती हूँ कि ये ड्रेस बेसिकली है क्या। ये लहंगा था और उसके साथ स्ट्रेट शर्ट है और इसके साथ कॉन्ट्रास्ट दुपट्टा है। लहंगे की लाइनिंग जो है वो इन्होंने साथ ही भेजी थी, तो मैंने पहले लाइनिंग बिछा ली है ताकि आपको ड्रेस का जो कलर है वो ठीक से नज़र आए। अच्छा, बहुत मज़े का फ्रेश येलो कलर है। सही जो मेहंदियों पे पहनने वाला येलो कलर होता है ये वो है। बहुत खट्टा सा येलो भी नहीं है और बहुत फीका येलो भी नहीं है। अच्छा, जो ब्राइट येलो कलर होता है वो है। अच्छा, अब मैं इसका शर्ट पीस खोल रही हूँ। ये जो काम वाले ड्रेसेस होते हैं जिनके ऊपर नग लगे होते हैं, उनका ये बहुत प्रॉब्लम होता है कि नग जो है वो आपस में फँसने लगते हैं। तो इसके ऊपर भी काफ़ी बीड्स का भी काम था और नगों का भी काम था, तो इस वजह से ये काफ़ी आपस में चिपक रहा था। अच्छा, अब आप देख सकते हैं कि इसका कलर जो है वो कितना मज़े का है और काम जो है इसके ऊपर सारा वो बहुत सॉफ्ट तिल्ले का और तिल्ले की कढ़ाई है और बीच में कहीं-कहीं सितारा है और इसके ऊपर सारी हैंड एम्बेलिशमेंट है, यानी हाथ का काम हुआ हुआ है। ये जो हैंड एम्बेलिशमेंट होती है, जो मैंने आपको बारात वाले ड्रेस पे भी दिखाई थी और इस ड्रेस पे भी है, ये सारा जो अड्डे पे लगा के काम करते हैं ये वो होता है, और सुई के साथ, हाथ के साथ ये सारे मोती और पर्ल्स वगैरह लगाए जाते हैं। तो एक तो ये काम जो है काफ़ी मज़बूत होता है, जल्दी ख़राब नहीं होता, और दूसरा ये है कि इससे एक हैवी लुक भी आ जाती है ड्रेस के ऊपर। जो सितारे का और जो तिल्ले का काम होता है, जो मशीनी काम होता है, वो भी हैवी लुक देता है, लेकिन इस तरह का जो हैंड एम्बेलिशमेंट वाला काम होता है वो ज़्यादा खूबसूरत लगता है और ज़्यादा हैवी लुक देता है। तो इस तरह शर्ट के ऊपर पूरा फ्रंट के ऊपर काम हुआ हुआ था, और अगर मैं आपको क्लोज़ करके दिखाऊँ तो पर्ल्स भी लगे हुए हैं इसमें और नग भी लगे हुए हैं और बीड्स भी लगे हुए हैं। अच्छा, उसके बाद मेरा ख़्याल है कि ये स्लीव्स हैं।
स्लीव्स ही होंगी। असल में जब ये आते हैं ना ड्रेसेस इस तरह से अलग-अलग पीसेस, तो वो इतने सारे पीसेस होते हैं कि आपको एक दफ़ा ज़रा देखना पड़ता है ध्यान से कि सारे पीसेस आए हैं कि नहीं और कौन-सा पीस जो है वो कैसे होगा। जब भी आप इस तरह से ऑनलाइन ड्रेसेस मँगवाएँ तो ये जो कार्ड साथ में आता है, मॉडल ने जो ड्रेस पहना होता है वो ज़रूर सँभाल के रखा करें और दर्ज़ी को वो साथ दिया करें स्टिच होने के लिए। क्योंकि जो टेलर होता है उसको अंदाज़ा हो जाता है कि कौन-सा पैच जो है वो कहाँ पे लगना है। तो ये मेरा ख़्याल है कि स्लीव्स ही थी और ये जो है ये है शर्ट की बैक साइड पे आएगा बॉर्डर और उसके बाद ये जो है कपड़ा ये लहंगे का है। अच्छा लहंगा जो है वो इसका बहुत ज़्यादा घेर वाला था। मेरा ख़्याल है कि 6 मीटर कपड़ा था लहंगे का नेट का और 6 मीटर ही तकरीबन नहीं 6 मीटर नहीं मेरा ख़्याल 5 मीटर जो है वो इसकी साढ़े 5 मीटर इसका जो लाइनिंग का कपड़ा था वो था। और लहंगा जो है वो ज़्यादा घेर वाला ही अच्छा लगता है, जो बिल्कुल कम घेर वाला होता है वो बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट सा लगता है। तो ये बात मुझे अच्छी लगी थी कि इन्होंने कपड़ा जो है वो उतना ही भेजा था कि जितना जिस तरह मॉडल ने पहना हुआ है बिल्कुल उसी तरह से रेडी हुआ था ड्रेस। पट्टा जो है वो इसका बिल्कुल रेडी था, उसके ऊपर बॉर्डर पे इस तरह किरण भी लगी हुई थी और उसको फिनिश करवाने की ज़रूरत नहीं थी। तो ये जो बाकी ड्रेस था वो उठा के मैंने टेलर को भिजवा दिया था ताकि स्टिच होके आ जाए और अब मैं आपको स्टिच किया हुआ ड्रेस दिखाती हूँ। अच्छा जी, ड्रेस जो है वो स्टिच होके आ गया है, तो अब मैं आपको इसकी डिटेल दिखा देती हूँ। इसकी शर्ट के नीचे जो हैं वो टैसल्स लगे हुए हैं और आप देख सकते हैं काफ़ी चमक रहे हैं टैसल्स जो हैं। इनके नग जो थे वो काफ़ी अच्छे मज़बूत लगे हुए थे, टैसल्स के ऊपर उतरे नहीं थे। वरना कई दफ़ा होता है ना कि आप वो लगाएँ तो वो फंक्शन के दौरान ही उतर के गिर जाते हैं, तो इस तरह से नहीं था। अच्छा शर्ट जो है मैंने इसके साथ लॉन्ग रखवाई थी। एक तो इसलिए कि मॉडल ने भी लॉन्ग पहनी हुई है और ड्रेस की लुक ही तब अच्छी आनी थी जब आप उसको लॉन्ग शर्ट के साथ पहने। और दूसरा ये कि हमारी टिपिकल देसी सोच कि मैं इसको दोबारा भी पहन लूँ इस ड्रेस को, क्योंकि हर फंक्शन पे तो आप नहीं पहन सकते लहंगे के साथ। तो इसलिए फिर मैंने अलग से इसके साथ एक ट्राउज़र भी स्टिच करवाया था कि अगर मुझे बाद में किसी लाइट फंक्शन पे पहनना हो तो मैं ट्राउज़र के साथ भी पहन सकूँ। और शर्ट के ऊपर काफ़ी हैवी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी। अच्छा इसका जो शर्ट का कपड़ा है वो बहुत सॉफ्ट वाली नेट है, शिफॉन नहीं है ये। तो इस तरह का जो नेट का जो स्टफ़ होता है वो हमेशा थोड़ा-सा फ़िटिंग में रखवाना चाहिए, क्योंकि नेट जो है वो खड़ी-खड़ी रहती है। बेशक वो सॉफ्ट नेट हो फिर भी वो पहन के इतना अगर इसके ऊपर काम हुआ हुआ हो तो वो थोड़ा-सा जैसे खड़ा रहता है कपड़ा। तो अगर आप उसको ज़रा फ़िटिंग में रखवाएँ तो वो आपको सही अच्छा फ़िट आएगा। शिफ़ॉन जो होती है वो क्योंकि थोड़ी-सी फ़ॉल वाली होती है तो वो अगर थोड़ा-सा लूज़ भी हो जाए तो वो बुरा नहीं लगता। लेकिन अगर नेट का सूट अगर आपका थोड़ा-सा भी खुला हो तो वो अच्छा नहीं लगता पहना हुआ। तो इस तरह से ये फुल इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी और बहुत खूबसूरत काम था इसका। इसके जो बाजू थे उसके ऊपर इतना ज़्यादा काम नहीं था, सिर्फ़ कहीं-कहीं पे फूल था धागे की कढ़ाई का, तिल्ले की, और सिर्फ़ बाजू के आगे जो है वो पैच लगा हुआ था कढ़ाई वाला। अच्छा अब मैं इसकी बैक साइड दिखा देती हूँ कमीज़ की। बैक साइड जो है उसके ऊपर भी कहीं-कहीं तिल्ले का फूल था, लेकिन जो इसका नीचे बॉर्डर है उसके ऊपर भी हैंड एम्बेलिशमेंट थी, यानी हाथ का काम हुआ हुआ था। अब मैं आपको इसका लहंगा दिखा देती हूँ और इस ड्रेस की सारी खूबसूरती जो है वो इसके लहंगे में है। बहुत खुला ये लहंगा था, बहुत ज़्यादा घेर वाला। तकरीबन जैसे कि मैं आपको पहले बताया था कि टोटल इसका फ्रंट जो है वो 3 मीटर था और बैक भी इसका 3 मीटर था। तो इसके बेल्ट के ऊपर जो है वो काफ़ी सारी चुनट थी। इसका जो फ्रंट पार्ट था लहंगे का उसके नीचे जिस तरह ये काम हुआ हुआ है, फ्रंट वाले साइड के ऊपर हैंड एम्बेलिशमेंट थी सारी, उसके ऊपर नग और मोती और ये सब लगा हुआ था। लेकिन बैक वाली साइड जो थी इसकी वो सिर्फ़ काम वाली पट्टी थी, धागे की और सितारे के कढ़ाई की। वो दूर से तो इतना नहीं पता चलता था कि फ़्रंट और बैक दोनों पे काम है या नहीं, लेकिन आपको मैं करीब से दिखाती हूँ तो आप देख सकते हैं कि फ़्रंट के ऊपर जो है वो काफ़ी हेवी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। और नीचे जो इसकी लाइनिंग थी वो सारी जामावार की लाइनिंग थी। अब मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इसको पूरा फैला के आपको दिखाऊँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि इसका घेर जो है लहंगे का वो कितना ज़्यादा है। अब मैं आपको इसका दुपट्टा दिखा देती हूँ। दुपट्टा इसका बहुत खूबसूरत कलर का था। ज़िंक और एक्वा ब्लू मिक्स सा कलर था दुपट्टे का, और दुपट्टे के ऊपर हैंड एम्बेलिशमेंट नहीं थी, वो सिर्फ़ तिल्ले का और सितारे का काम था उसके ऊपर, और इसके बॉर्डर्स के ऊपर जो किरण लेस होती है बारीक वाली वो लगी हुई थी। तो इसका कॉन्ट्रास्ट जो था वो बहुत खूबसूरत लग रहा था। अच्छा मज़े की बात ये है कि इस तरह के जो कलर्स होते हैं जिस तरह ब्राइट येलो है, ये तस्वीरों में बहुत अच्छे आते हैं।
हैवी ड्रेस है ये, और इसका कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत खूबसूरत है और डिज़ाइनिंग भी बहुत अच्छी है। तो मेरे ख़्याल से अगर किसी ब्राइड ने अपने लिए मेहंदी के लिए लेना हो ड्रेस, तो तब भी ये ड्रेस बहुत अच्छा है। अच्छा, अब मैं आपको मरियम एंड मारिया ब्रांड के बारे में थोड़ा-सा बता देती हूँ। इनकी जो वेबसाइट है उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। इस वेबसाइट से तकरीबन मैंने मेरा ख़्याल है कि 4 ड्रेसेस ऑर्डर किए थे, और चारों ड्रेसेस जो हैं वो बहुत खूबसूरत आए थे। जो कुछ मॉडल ने पहना हुआ था, ड्रेस में जो-जो एम्बेलिशमेंट थी वो सब इसके साथ आती है। यानी जो भी टेसल्स वग़ैरह लगे हुए हैं वो इसके साथ होंगे। दूसरा ये है कि जब आप ख़ुद ऑर्डर करने लगें तो एक दफ़ा डिस्क्रिप्शन भी ज़रूर पढ़ लिया करें कि आपको जब ये ड्रेस आएगा तो उसमें क्या-क्या चीज़ें इंक्लूडेड होंगी। और इसके अलावा जब भी आप इस तरह के जो ब्रांड्स होते हैं इनकी वेबसाइट खोलें तो उसकी साइड पे छोटा-सा चैट का ऑप्शन होता है। तो अगर आप व्हाट्सएप के ऊपर इनके साथ बात कर लें तो आपको थोड़ी-सी तफ़सील भी पता चल जाती है कि अगर इस ड्रेस में कोई कमी-बेशी है, या मॉडल ने जो पहना हुआ है ड्रेस उससे थोड़ा-सा डिफ़रेंट ड्रेस मिलेगा, तो आपको वो ज़रूर चैट पे इन्फ़ॉर्म कर देंगे। इनकी जो ड्रेस रेंज है वो आपको 8000 से लेके 14000 तक के ड्रेसेस जो हैं वो आपको मिल जाएँगे। इसके अलावा इनकी ब्राइडल कलेक्शन भी है, जिसमें अगर फ़र्ज़ करें कि कोई हल्का-फुल्का सा फंक्शन है, मंगनी का या निकाह का, या वलीमे का फंक्शन जो है वो बहुत लाइट सा घर के अंदर ही हो रहा है, तो उस किस्म के फंक्शंस के लिए भी इनके पास मैक्सीज़ और इस टाइप के ड्रेसेस हैं। तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। वो थोड़े से प्राइसी हैं, 20000 से 25000 तक के, लेकिन वो भी अच्छे खूबसूरत ड्रेसेस हैं। तो अगर आपके रिलेटिव्स में कोई करीबी शादी है, या फिर आपने जहेज़ के लिए या बरी के लिए कपड़े बनाने हैं, तो फिर आप इनकी वेबसाइट जो है वो ज़रूर चेक कीजिएगा। मैं आपको बता दूं कि जितनी भी ड्रेसेस मैं आपको दिखा रही हूँ इस सीरीज़ में, उसमें किसी के साथ भी मेरी ना कोई कोलैबोरेशन है, और ना ही ये पेड प्रमोशन है। मैं सिर्फ इसलिए ये ड्रेसेस दिखा रही हूँ कि जब मैंने ऑनलाइन शॉपिंग शुरू की थी तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी कि पता नहीं चलता था कि कहाँ से ड्रेसेस लूँ, कहाँ से अच्छे आएंगे, और किस ब्रांड से ख़रीदने चाहिए। तो इसलिए मैं ये वीडियोस बना रही हूँ कि अगर आपने शादी की शॉपिंग करनी है तो आपको थोड़ी-सी इन वीडियो से शायद हेल्प मिल जाए। इन वेबसाइट से मैंने खुद ड्रेसेस ख़रीदे हैं और मुझे अच्छे लगे हैं, तो इस वजह से मैं शेयर कर रही हूँ। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आपको इस वीडियो से कोई हेल्प मिली हो तो मुझे कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फ़ॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी काफ़ी चीज़ें मैं अपडेट करती रहती हूँ। तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल जो है वो इस टाइम आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। मैं आपसे मिलूँगी अगली वीडियो में वलीमे के ड्रेस के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।